अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप टी20 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। आज वर्ल्ड कप टी20 में एक मैच खेला जाएगा। श्रीलंका और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी शाम में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कल होने वाले दो मैचेस की। पहले मैच में तो अफगानिस्तान ने ज़बरदस्त जीत अपने नाम की, लेकिन दूसरा मैच शायकीन के लिए बहुत ही खास रहा क्योंकि भारत कल बुरी तरह शिकस्त से 2-4 हुआ है। भारत ने कल बहुत बुरी मुँह की खाई है। कैसे खाई, उनकी कहाँ गलतियाँ थी, कौन सी कोताहियाँ थी, उस पर बात करेंगे। मोहसिन मेहदी सर हमारे साथ मौजूद हैं, हारिस अयाज साहब। मोहसिन, पहले आपसे जान लेते हैं, कल इतनी ज़बरदस्त शिकस्त के बाद क्या देखा आपने? नहीं, कल की शिकस्त के बाद तो क्वालिफाई कर लिया इंडिया ने एयरपोर्ट के लिए। तो पहली टीम पूरे वर्ल्ड कप में बनी है कि जो सबसे पहले क्वालिफाई किया एयरपोर्ट के लिए मुमकिन तौर पर। साथ साथ अगर जिस तरह आप मैच की बात कर रही हैं, तो मैच की अगर बात करें तो बहुत बुरा शो भारत की जानिब से पहले मैच में भी और दूसरे मैच में भी। ऐसा लग रहा था कि कल के मैच में तगड़ा आएगा इंडिया और भरपूर तरीके से जवाब देगा पहला मैच का भी। और जिस तरह उनकी टीम जो है समझी जा रही थी, समरी पर अगर हम नजर डालें, जिस तरह मैच समरी स्क्रीन पर है, तो रविंद्र जडेजा सिर्फ 26 रन बनाकर उनके हाईएस्ट स्कोरर थे। उसके बाद हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और न्यूजीलैंड की जानिब से आपको तारीफ़ करनी पड़ेगी बोल्ट की, 3 विकेट उन्होंने हासिल की। सोदी ने बड़ी शानदार बॉलिंग की, साथ साथ साउदी ने अच्छा परफॉर्म किया। तो पूरे शो में अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज़ भारत पे हावी रहा पूरे मैच में। बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत बुरी दिखाई दी भारतीयों की। हम कल की मैच की बात करें, पूरे इवेंट की बात करें, हारिस, अभी तक भारत ने 2 मैचेस में सिर्फ 2 ही विकेट्स ली हैं। अब अगर ये देखा जाए कि भारत जब आ रहा था तो ये दुनिया भर की फेवरेट टीम कही जा रही थी, तो अब कहाँ गई वो फेवरेट टीम? देखिए, एक सवैया निशान है इंडियन क्रिकेट के ऊपर आ गया है कि एक टीम को इवेंट खेलने जाती है, वो उस वेन्यू के ऊपर पिछले 1-1.5 महीने से वहाँ मौजूद है जी। उन वेन्यूज़ पे। उनको उनके आईपीएल हुई, उसकी प्रैक्टिस उन्होंने अच्छी तरीके से उनको मिल गई। अब इंडिया में इस हार के बाद ये बोला जा रहा है कि आईपीएल को बैन किया जाए जी। सब। तो हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हर चीज़, हर कंट्री के अपने अपना स्ट्रक्चर होता है। उनके आईपीएल ने वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी निकाले हैं। इंडिया हारा है। इंडिया साहब थोड़ा सा स्ट्रगल, जो पाकिस्तान ने उनको प्रेशर दिया था मैच का, जो हारने के बाद, वो साफ उनकी बॉडी लैंग्वेज से शो हुआ है कि वो प्रेशर उनका अब भी मौजूद था जी। लेकिन देखिए, न्यूजीलैंड की टीम एज एक टीम यूनिट खेली। उनके उसमें कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ उनके कप्तान केन विलियमसन का है। हाँ, आपने उनके कप्तान की बात की, तो हम अब ज़रा भारतीय कप्तान की बात भी साथ साथ ही कर लेते हैं कि विराट कोहली ने कल मैच के बाद क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। To be very honest, very brutal up front. I don't think we were brave enough with the bat or ball. I mean, with the ball, obviously, we didn't have much to play with. But we were just not brave enough in our body language when we entered the field. And New Zealand had better intensity, better body language, and they created pressure on us from the first over onwards, really, and continued that through the innings. And every time we felt like we want to take a chance, we lost a wicket. And that happens in T20 cricket, but that's most probably or most often a result of, that little bit of hesitation with the bat when you feel like should you go for the shot or not. विराट कोहली का बयान काफ़ी ब्रेव लगा। उन्होंने सारी गलतियां अपनी एक्सेप्ट कर ली, कहा खिलाड़ियों को जिस तरह से खेलना चाहिए था वो उस तरह से नहीं खेले। तमाम तर तफसीलात हमारे सामने हैं। कल भारत को ज़बरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, कल की शिकस्त आपने कैसे देखी, किसकी गलती थी? मतलब बैटिंग गलत हुई, बॉलिंग गलत हुई, कप्तान की गलती थी, कौन सी कोताहियाँ सामने आएंगी अब? बहुत शुक्रिया रानी, पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही आउटस्टैंडिंग आप शो कर रही हैं, दुनिया में बहुत पसंद किया जा रहा है। और जिस तरह अपकमिंग टैलेंटेड एनालिस्ट मोहसिन मेहदी के तस्वीर और मेरे कुलीग हारिस अयाज भी मौजूद है, उनको भी बहुत सलाम। बहुत प्यारा प्रोग्राम है रानी। बात सिंपल सी है, वालेकुम अस्सलाम। देखिए, बात ये है रानी, इंडिया के लिए जो बात की है मोहसिन मेहदी, तो ये सोशल मीडिया पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की है कि क्रिकेटालिया भारत ने जिसने ऑर्गेनाइज किया, जिसने पाकिस्तान को मैच में डैमेज किया। 2009 में पाकिस्तान की क्रिकेट से खेला, और जो भी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ जिस तरह उन्होंने उनको मना किया, यकीनी तौर पर 100 करोड़ की आवाम को मुंह की खा गई। दुश्मन जिसको भारी काम करने का सोचता खुद भारी काम हो गया। उनकी आपस की टीम में ग्रुप बंदी है, 2 धड़े हैं। अगर बात की जाए वो कोच जो उनके, वो चले जाएंगे, विराट कोहली की कप्तानी चले जाएंगे, रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे, डेविड कोच आ जाएंगे। तो बात ये हो रही है, जो टीम को खरीदते हैं, लोगों को खरीदते हैं, मगर बात ये आज उनके साथ क्या हो रहा है जो क्रिकेट खुद
दुनिया का राजा बादशाह कहते हैं, 90% पैसा लगाते हैं, मुल्कों को खरीद लेते हैं, खिलाड़ियों को। आईपीएल 2007 में आया, तब 2007 में आईपीएल आया, 2021 में। और बात ये हो रही है, बहुत प्यारी बात की हरीश अयाज साहब ने जो 1-1.5 महीने से वहां पर मौजूद थे, मौजूद होने के बाद आईपीएल की जो चीज बच्चों को अंदाजा दो, खिलाड़ी को अंदाजा और रानी साहब बात भी हो रही है, वहां तो मातम हो गए। और मातम के साथ साथ यकीनी तौर पर टीवी के आप तो घर तोड़ने की तैयारी हो रही होगी। 2 मैचों में 2 विकेटें ली, 2 मैचेस में सिर्फ 2 ही विकेटें ली हैं। भारत की अब घर जाने की तैयारियां ही हैं तकरीबन। मोहसिन, अब विराट ने भी कल कहा कि हमने डरे हुए अंदाज में बैटिंग की, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। तो अब आगे का लाए अमल कुछ तब्दील किया जाएगा, उनके दिमाग में कुछ अब नई सोच आएगी या इसी पैटर्न पे चलेंगे? और अब मजीद बातें भी मतलब यहाँ पे हो रही हैं कि आईपीएल पे पाबंदी लगाने का मुतालबा दोहरा दिया गया है। उनके शायकीन ने कहा, उनकी आवाम ने कहा कि आईपीएल ही रोक दिया जाए। अब देखिए जज्बाती हो जाते हैं शायकीन क्रिकेट। आईपीएल तो बैन नहीं होगा। जिस तरह आपने बात की विराट कोहली की, अभी आपने शॉट भी सुनवाया इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें उन्होंने ये बात कही कि हमारे खिलाड़ी प्रेशर हैंडल नहीं कर सके। ये बात कहना एक बड़ा बयान है कप्तान की जानिब से। एक अहम मैच में तो ऐसा था कि एक तो उनकी मीडिया की जानिब से उन पर प्रेशर था काफ़ी पाकिस्तान के मैच से कबल। उसके बाद जो एक हफ्ता गैप आया तो तमाम तर मीडिया जो भारत का वो पाकिस्तान की तारीफ़ करता रहा, अपने प्लेयर्स को गिराता रहा, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा जो इंडियन टीम थी। साथ साथ आईपीएल की आपने बात की तो इंडिया की जो टीम है उसने अप्रैल में आखिरी T20 सीरीज़ खेली थी और प्रिपरेशन के लिए उन्होंने आईपीएल को अपना हदफ बनाया था। यूएई में आईपीएल हुआ, वहाँ पे उन्होंने प्रिपरेशन की। तो आपके सामने कि आईपीएल का क्या म्यार है। आईपीएल का ये म्यार है कि माइकल वॉन ट्वीट करके कह रहे हैं कि इंडिया 2010 की लिहाज से क्रिकेट खेल रही है। तो ये सोचना पड़ेगा। और एक और ट्वीट उन्होंने किया कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए कि अपने प्लेयर्स को इजाज़त दें कि दूसरे मुल्कों में जो क्रिकेट लीग होती है, PSL हो गई या बिग बैश हो गई, वहाँ भी अपने खिलाड़ियों को खेलने का मौका दें। ये वाला बयान फिर भी काफी बड़ा है कि दूसरे मुल्कों से खेलने की इजाजत है, उनसे उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल होगा तो आपस में खेलते हैं। अभी एक और भी बयान यहाँ पर आया है इनका, ये गवास्कर का। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान हरा दे एक दफा फिर न्यूजीलैंड को बुरी तरह से, तो फिर भारत के चांस बन सकते हैं। तो अब भारत को आगे बढ़ने के लिए दूसरी टीमों का सहारा लेना है। देखिए इसमें अभी आपने पॉइंट्स अगर देखे होगा तो अफगानिस्तान का रन रेट इसमें बहुत हाई है जी। इंडिया को अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है और इंडिया अपने तीनों मैच जीता है, वो भी 100 अगर पहली बैटिंग करता है 100 रन से 125 रन से तीनों मैच जीतेगा तो क्वालिफाई के चांसेस हैं। ऑलमोस्ट इंडिया अभी इस पोजीशन पे लग रहा है टूर्नामेंट से आउट हो गई है। वो सिर्फ अभी ऑन ग्राउंड में से उन्होंने अपनी बहुत अफसोस हो रहा है कि इंडिया जैसी बड़ी टीम के लिए हमें ये कहना पड़ रहा है कि इफ एंड बट्स आ गए हैं कि अगर मगर ये, क्योंकि इंडिया की जिस तरह हाइप बनाई गई। साजिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, आपसे पूछ लेते हैं कि अब इंडिया जैसी बड़ी टीम, जैसे मोहसिन ने कहा, फिर अभी टूर्नामेंट की फेवरेट टीम थी वो और बहुत मेहनत करके इस स्टेज तक आई है, तो अब ऐसा क्या हो गया कि टीम इतनी पीछे कि इफ एंड बट्स बीच में आ गए? जुआ आ गया, जुआ जीत गया, खिलाड़ी हर गए। जुआ जो राज करते थे, जो खिलाड़ियों खरीदते थे, आज मुझे लग रहा है इनकी पूरी टीम, उनके टूर्नामेंट लोग उन्होंने जुआ लगाया हर बार से। यकीन तो अगर किसी भी ओवर में उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सके जिस तरह की कौम से तो रख रही थी, कौम इन पे शावर करती थी और इनको कौम बहुत डेटा मांगती थी, मगर विराट कोहली की रोहित शर्मा के साथ ही मुंह से बोल लेंगे। आप देखें सोबी ने ऑस्ट्रेलियन बॉडी के 2021 के बेहतरीन न्यूजीलैंड के तमाम आईपीएल खेलते हैं, आईपीएल उनके साथ खेले। जब मुल्क की बात आ जाती है, मुल्क की तरजीह नहीं होती, उन्होंने मुल्क को तरजीह दी और आईपीएल को तरजीह दी। उन्होंने मुंह से मैच में किसी शोबे में आपकी लड़ाई है तो यकीनी तौर पर रोहित शर्मा ही वही रोहित शर्मा जो एशिया कप जिताया था इसी दुबई में। तो बात हो रही है इनकी टीम की बुनियाद आईपीएल में भी सही नहीं थी। अगर रोहित की बात करूँ, विराट कोहली की बात करूँ, और धोनी को जानबूझ के सिखाया था जो कि आईपीएल जो ताला लीग के 2 नंबर लीग के बात ये हो रही है, पाकिस्तान सुपर लीग से आप मुकाबला ही नहीं कर सकते। मेरा सिंपल से बात ये है, उनकी क्रिकेट में भारत की शिकस्त भारत के लिए ही परेशान कुन बन गई है। विराट कोहली ने इस बात का एतराफ़ भी कर लिया। हमारे साथ मौजूद हैं हारिस अयाज साहब, मोहसिन मेहदी और साजिद खान साहब। सर, आप तीनों हमारे साथ ही रहिएगा प्रोग्राम में। यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, साथ रहिए।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे भारतीय शिकस्त की, भारतीय हार की, किस तरह से उन्होंने अपनी कल दूसरी हार का सामना किया। उन्होंने जो हार का सामना किया, विराट कोहली ने भी खुलकर उसका इजहार कर दिया, लेकिन उसके अलावा दीगर खिलाड़ियों का, साबिक खिलाड़ियों का क्या कहना था, वो इस हार को किस तरह से देख रहे हैं, नाज़रीन को वो भी दिखाते हैं कि माइकल वॉन ने कहा कि इंडिया प्लेइंग 2010 क्रिकेट, द गेम हैज़ मूव्ड ऑन। उन्होंने ये भी कह दिया साथ साथ कि अब IPL में वो लोग खेलते हैं और वो अपना होम क्रिकेट खेल रहे हैं, उससे उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनको दूसरे क्रिकेटर्स के साथ दूसरे मुल्क जाके भी खेलना चाहिए। जबकि शाहिद आफरीदी ने भी ये कहा है, आके ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि इंडिया स्टिल हैव एन आउटसाइड चांस ऑफ क्वालिफाइंग फॉर सेमीज, बट विद हाउ दे हैव प्लेड देयर 2 बिग गेम्स इन द इवेंट, इट विल बी नथिंग बट अ मिरेकल टू सी देम क्वालिफाई। इन्होंने ये कहा। उसके बाद डैनियल सैमी का भी ट्वीट सामने आया, उन्होंने कहा जस्ट हेयर दिस सॉन्ग प्लेइंग ऑन माय प्लेलिस्ट, समवन प्लीज कॉल 911, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन रियली बिग ट्रबल। और इसके अलावा फिर आया अजमल ने भी ट्वीट किया, लेकिन सबसे मज़ेदार सईद अजमल का ट्वीट लगा। उन्होंने कहा कि 1 महीना पहले पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना खतरनाक है और 1 महीने बाद पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना खतरनाक है। तो सईद अजमल ने बिल्कुल ये क्लियर वाजे कर दिया कि पाकिस्तान से खेलना खतरनाक था, तभी टीमें यहाँ से जा रही थी और अब पाकिस्तान से ही खेलना खतरनाक हो गया। मोहसिन, अब हम पाकिस्तान का भी कल होने वाला मैच है नामीबिया से, लेकिन हम उस पर बात करेंगे। लेकिन हम अब बात ये कर लें कि रोहित शर्मा को कल 3 पे खिलाया गया, क्या प्रेशर था, कौन सा प्रेशर था, जबकि अगर हमें याद है कि पिछली कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली की जो पाकिस्तान की शिकस्त की बात हुई थी, उसमें सहाफ़ी के सवाल का बड़ा मजाक उड़ाया गया था और विराट कोहली ने उस पर रिएक्ट किया था। लेकिन अब इस मैच में विराट कोहली ने किया वही जो सहाफ़ी ने कहा था। ईशान किशन को वो पहले ओपन लिया है, विराट कोहली को ड्रॉप किया उस जगह से जिस जगह पे वो कह रहे थे कि मैं सोच भी नहीं सकता कि रोहित शर्मा को ड्रॉप करूंगा। रोहित को वहाँ से ड्रॉप करके नंबर 3 पे लाया। भारत में काफ़ी चर्चा इस बात पे, शोर मचाया जा रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 2000 से ज़ायद 2500 से ज़ायद रन रोहित शर्मा इसी ओपन आके बना चुके हैं। फिर विराट कोहली ने अपना भी बैटिंग ऑर्डर चेंज किया, तो मीडिया प्रेशर की वजह से ऐसा किया गया है कि ईशान किशन को जो है वो टीम में शामिल किया गया है। लेकिन जो पूरा प्लान भारत ने किया था वो सब मलिया मेट हो गया और शिकस्त का सूरत में उनको ये मैच जो है उनके खाते में आया। साजिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद खान, क्या कहेंगे, शिकस्त का सामना तो उनको रहा, कल चेंजिंग भी की गई, उसके बावजूद शिकस्त से 2-4 रहे, अब प्रेशर तो उनकी जानिब है, प्रेशर अभी भी भारत पर है, लेकिन अब उस प्रेशर का फायदा उठाएंगे या नुकसान ही होगा अगले मैचेस में भी? देखिए, बहुत प्यारी गुफ्तगू और ये पैनल में मौसम में भी हारिस और आपने बात की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, भारत जो है वो तारीख का हिस्सा हो गई है और भारत की टीम यकीनी तौर पर किसी शोबे में आउटस्टैंडिंग खेलने की एबिलिटी रखती है। रोहित शर्मा को एजाज हासिल है, 4 सेंचुरी बनाए दुनिया क्रिकेट में। भारत में उस पर बड़ी बात थी और ऑन रिकॉर्ड मौजूद है विराट कोहली और रोहित शर्मा की आपस में काफी अरसे से लड़ाई है। जैसे कि हमारे कोचों ने, मिसबा और वकार ने टीम का बेड़ागरक किया, वहाँ जाते जाते उनकी टीम और विराट कोहली टीम का बेड़ागरक करके जा रहे हैं। बात सिंपल थी कि जब ड्रेसिंग रूम का माहौल सही नहीं होगा, आपस में ग्रुप बंदी होगी, जो पास से पाकिस्तान की मैनेजमेंट वकार यूज करते रहे, मगर इस मैनेजमेंट ने, ट्रैकमैन मुश्ताक ने, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग कंसल्टेंट ने और साउथ अफ्रीकन बॉलिंग कोच ने जिस तरह किया, और आसिफ अली खुद अपने मुंह से कह रहे हैं, इस मैनेजमेंट ने, मैंने उनसे कहा था मुझे आखिरी के 5 ओवर प्रैक्टिस कराए, उस मैनेजमेंट के वालिद कोच थे, हेड कोच, और यकीनी तौर पर मिसबाह के आगे बोलते नहीं थे और पाकिस्तान के साथ ज्यादतियां होती थी, मगर आसिफ अली ने जिस तरह प्रैक्टिस की और मुंह से पाकिस्तान के सुपर स्टार बोल के आए, और मैं समझता हूँ अफगानिस्तान आखिरी की ताबूते। ठीक है साजिद खान, अब हम इंडिया की तो बात कर ली, इंडिया की हार पर भी बात कर ली कि किस तरह से उन्होंने मुंह की खाई, जितनी बड़ी बड़ी वो लोग बातें करते हैं वो उनके सामने सारी बातें आ गई कि 2 टीवी, 1 टीवी मौका वगैरह। लेकिन अब उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि कल पाकिस्तान और नामीबिया का भी मैच है, तो कल पाकिस्तान की टीम में कोई तब्दीलियां देख रहे हैं आप? बिल्कुल होना चाहिए। मोहम्मद हफीज देखिए किसी तरह भी काम नहीं कर रहे और बाबर उनसे बॉलिंग भी नहीं करा रहे और बैटिंग ऑफ करा रहे हैं। मैं समझता हूँ हैदर को खिलाना चाहिए और पाकिस्तान को हैदर को खिलाने के साथ कॉन्फिडेंस देना चाहिए। बात ही होती है, और नहीं अगर मोहम्मद हफीज का ड्रॉप नहीं कर रहे तो उनको ओपन कराते हैं, रिजवान में ड्रॉप कराते हैं। बात सिंपल थी, आपकी टीम बहुत आगे, कॉन्फिडेंस बहुत थी, ये किसी लॉ में नहीं है आप बैटिंग टीम चेंज कर सकते। आपको प्लान करना है,
सेमीफाइनल से अगर श्रीलंका इंग्लैंड को हरा देगी, खुदा ना खास्ता इंग्लैंड से अगर आप सेमीफाइनल खेल गए तो बहुत जी। मुश्किलात होगी कि और कलर है आपको यकीनी तौर पर। अच्छा, साजिद अगर साहब खान का हम कहना आपकी ये है कि बॉलिंग अगर के साथ- इंग्लैंड ने हरा दिया तो काफ़ी मुश्किलात होंगी। शुएब मलिक ने आपसे कुछ देर पहले अभी मीडिया से बात की, कहा है कि पहले के बाबर आजम में और अब के बाबर आजम में बहुत फ़र्क है और हम कल के मैच के लिए बहुत पुरुम्मीद हैं। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जब बाबर आजम आए थे पाकिस्तान टीम में, वो तो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अभी पिछले 2 से 3 साल में बाबर आजम ने अपने आप को एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन के तौर पे शो किया उन्होंने। शोएब मलिक का ज़्यादा जिक्र किया आपने। शोएब मलिक, इसमें कोई शक की बात नहीं, वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और वो बड़े मौके पे, जैसे उन्होंने रन तो उन्होंने 25 या 30 ही किए, लेकिन ये कि वो बहुत टीम के काम आए और टीम को उससे बहुत फ़ायदा हुआ। और आपके सामने उन्होंने जो सामने प्लेयर खेल रहा आसिफ अली, उसको उन्होंने खिलाया, उसको बताया कहाँ हिटिंग करनी, किस मौके पर हिटिंग करनी है। ठीक है मोहसिन, कल का होने वाला मैच आप किस तरह से देख रहे हैं? शायकीन तो बहुत पुरजोश है, हमें भी लग रहा है, क्योंकि 3 मैचेस जीतने के बाद अब लगता है कि सारे मैच ही पाकिस्तान जीतेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन आपको क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं बात का आगाज़ करूँगा सईद अजमल वाली ट्वीट से। जैसे उन्होंने कहा कि 1 महीना पहले पाकिस्तान में खेलना ख़तरनाक था, पाकिस्तान से खेलना ख़तरनाक है। बहुत शानदार परफॉर्मेंस जारी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त। और जिस तरह साजिद भाई भी बात कर रहे थे इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड यकीनन बहुत ज़्यादा टफ टीम तो है इस टूर्नामेंट में, लेकिन इंग्लैंड को पाकिस्तान से ख़तरा है। उनके जो साबिक प्लेयर्स हैं, सीनियर खिलाड़ी हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि हम दुआ कर रहे हैं कि सेमी में पाकिस्तान हमसे ना टकराए, क्योंकि जिस हिसाब से जिस फॉर्म में पाकिस्तान खेल रहा है, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। नीबिया के ख़िलाफ़ मैच में आपने बात की, तो मुझे ज़रा ये बताते हैं इम्कान यही है कि हम मोहम्मद हफीज़ बाहर होंगे, हैदर अली अंदर आएंगे, वहाँ से हसन अली को बाहर करने का प्लान है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हसन अली को जो है वो देना चाहिए मौका, क्योंकि एक मैच में अगर उनसे परफॉर्म हो गया तो उनकी फॉर्म वापस आएगी। लेकिन इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनको बिठाकर मोहम्मद वसीम को जो है वो टीम में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब साजिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद खान साहब, आप क्या मशवरा देंगे बाबर आजम को? देखिए, बाबर आजम को जिस तरह मेरे शागिर्द शोएब मलिक ने उनको ग्रूम किया, और शोएब मलिक के लिए बाबर आजम ने हमेशा कहा जो भी प्लानिंग करूंगा शोएब मलिक के साथ बैठ के करूंगा, तो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ साथ बेहतर कप्तान, टीम को जेल करने में बहुत बड़ा उनका रोल है, जिस तरह मोहसिन ने भी बात कर रहे हैं। देखिए, हफीज तो है। जी जी ठीक है जी सर, रानी, हम जिस तरह हम बात कर रहे थे कि भारत ने अपनी टीम के लिए काफ़ी अरबों रुपए खर्च किए, प्लेयर्स की ब्रांडिंग की, वेबसाइट्स को ख़रीदा कि हर तरफ इंडिया इंडिया हो, बड़ी वेबसाइट्स को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल खेलने से मना किया, हमारे ग्राउंड को उजाड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनकी क्रिकेट देखें और हमारी आज सब तारीफ कर रहे हैं। तो यकीनन भारतीय मनफी मीडिया, सियासत पे भारतीय काम खिलाड़ी, नहीं किया, अपनी टीम पर भी काम नहीं किया, प्लेयर्स पे भी काम नहीं किया, सिर्फ इस बात पे फोकस किया कि दूसरी टीमें देखिए यहाँ एक सबक मिलता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। पैसे का भरम, पैसे का गुरूर जो है खाक में मिल जाता है। लास्ट 3 मंथ के अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट ने क्राइसिस देखे हैं, एक बोर्ड चेंज हुआ, आपके कोचेज ने रिजाइन कर दिया, टीम आके चली गई, तो ये किसी भी बोर्ड के लिए और टीम के लिए बड़ी एक सेटबैक होता है। इन हालात में आपकी टीम ने वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस की दी है इतने बड़े इवेंट में, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बाबर आजम को और जो मैनेजमेंट है उसको क्रेडिट जाता है। बाबर आजम को और मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है। बाबर आजम अपने T20 वर्ल्ड कप की कप्तानी कर रहे हैं। लेकिन हम आज के मैच पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आज श्रीलंका का और इंग्लैंड का मैच है, इस मैच को कैसा देख रहे हैं और टॉस जीतकर किसको क्या फैसला करना चाहिए? देखिए, नॉर्मली अब ये जब से इवेंट स्टार्ट हुआ है, सबको यही नॉर्मल लोगों को सबको नज़र ये हो गया है कि टॉस बहुत वाइटल है। ठीक है, टॉस यहाँ पर क्योंकि बाद में ड्यू पड़ रहा है तो बॉलर्स के लिए बहुत परेशानी है। तो मैं समझता हूँ कि जो टीम टॉस जीते वो फील्डिंग पहले करे, वो फील्डिंग पहले करेगी ठीक है। और उसको एज होगा। लेकिन ये कि जो प्रोफेशनल टीम है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम से मैच है, वो भी इस चीज़ को दिमाग में नहीं रखेंगे। मोहसिन, आप क्या कहेंगे इस देखिए, पे मैं कि समझता हूँ आज टॉस जीतेगा कौन? इंग्लैंड पहले की टीम ही फेवरेट है। टॉस जो जीतेगा वो दूसरी टीम को दावत देगा बैटिंग करने की और खुद चाहेगा कि बाद में जो है वो वाली टीम बैटिंग करने वाली टीम जो है वो बॉलिंग करे। ऑन पेपर देखा जाए तो इंग्लैंड फेवरेट है, जिस तरह उन्होंने पिछले गेम में दिखाया। जॉस बटलर ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी की। लेकिन श्रीलंका की अगर बात करें, उनके पास स्पिनर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। हरासंगा जो कि टॉप विकेट टेकर चल रहे हैं अभी वर्ल्ड कप में, परेशानी में डाल सकते हैं। और उनके हेड टू हेड देखें, 12 मैच हुए, 8 इंग्लैंड के नाम रहे हैं, 4 श्रीलंका जीता है। तो ऑन अदाद-ओ-शुमार से भी अगर देखा जाए तो इंग्लैंड का पलड़ा भारी है, लेकिन मैच वही जीतेगा जो अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है। साजिद खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद खान, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? इंग्लैंड और श्रीलंका जो आमने सामने है। देखिए,
डू एंड डाई मैच और अब तक ये श्रीलंका को डिपेंड करता है जो चैंपियन भी है और 2020 वर्ल्ड चैंपियन जीती भी है, वर्ल्ड कप जीती है, मगर उनको गेम में आने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जिस तरह इंग्लैंड ने तमाम शुबों में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, बैटिंग पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया, कप्तानी बहुत अच्छी है, दोनों स्पिनर बहुत अच्छी बॉलिंग की। अगर श्रीलंका को गेम में वापस आना है, वर्ल्ड क्लास टीम जो मौजूद हो, आईसीसी वर्ल्ड कप जीती, उनको हराने के लिए गेम प्लानिंग आज शाम होगा श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच, दोनों टीमें आमने सामने होंगी और साजिद खान साहब ने जैसा कहा कि दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है। साजिद खान हमारे साथ मौजूद थे, हारिस अयाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, मोहसिन मेहदी, आप तीनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे खत्म हुआ, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।